अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरे दोस्त, सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोग बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे दे रहे हैं और उसी तरीके से मैं भी मोटिवेट होकर कोशिश कर रहा हूं कि एवरीडे आपको पुर्तगाल और यूरोप के हवाले से मुख्तलिफ़ चीज़ों पे आपको इन्फॉर्मेशन दूं। मेरे दोस्तों, मैंने अपने प्यारे अरसलान भाई को दोबारा मदऊ किया है। बहुत सारे आप लोगों के सवाल आ रहे हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से। वो लोग निकल रहे हैं, आ रहे हैं यूरोप की तरफ कम पैसे लेके, तो वो पूछना चाहते हैं कि असाइलम का क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से असाइलम अप्रूव होता है, क्या होता है डबलिन लॉ, इसके बारे में बात करेंगे। ये बात क्वेश्चन डालें। अस्सलाम वालेकुम अरसलान भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, वंस अगेन बहुत शुक्रिया, एक दफ़ा फिर आपने मुझे मदऊ किया अपने चैनल पर। जी थैंक यू। अरसलान भाई, ये बताएं कि हमारे जितने भी एशियन कंट्री से लोग आते हैं कम पैसे लेके, वो असाइलम की तरफ जाते हैं, उसमें कुछ लोगों के केसेस जेन्युइन होते हैं, कुछ लोगों के केसेस फेक होते हैं। आते ही उनको रिहाइश, खाना पीना, रहना तो फ्री मिल जाता है कम पैसों में, लेकिन इसका प्रोसीजर क्या होता है? क्या उनके अगर केस वीक होते हैं तो उन्हें पाकिस्तान या इंडिया, बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया जाता है? शुरू करते हैं स्विट्ज़रलैंड से। स्विट्ज़रलैंड के बारे में थोड़ा सा बताएं कि यहाँ पे असाइलम का क्या प्रोसेस है। सर, स्विट्ज़रलैंड देखें दुनिया में जन्नत, जैसे कि सब लोगों को पता है छोटा सा कंट्री है, उस हवाले से उन्होंने उस कंट्री को सेव किया हुआ। किसी भी तरीके से वो लीगल नहीं होते। आखिरी ऑप्शन लोगों के पास, और हमारे पास चाहे हमारा केस जेन्युइन हो ना हो, हम उधर घुसने की कोशिश करते हैं। उसे कहते हैं डुबलिन लॉ। डुबलिन लॉ असाइलम कहते हैं एप्लीकेशन देने को। उसके बाद डुबलिन लॉ है सेकंड जो प्रोसेस है कि जिस कंट्री का आप वीज़ा लेके हैं, या वो वीज़ा लेके हैं, या किसी और कंट्री से पैदल आए हैं आप, तो उसमें भेज दिया जाएगा। फिंगर मतलब अगर एक बंदा इटली से स्विट्ज़रलैंड घुस गया है पैदल या बाई ट्रेन, तो वो इटली भेज देंगे, कहेंगे आप इटली से है। ऐसा वो क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि स्विट्ज़रलैंड छोटा सा मुल्क है, 1 मिलियन के करीब उसकी आबादी है। अगर इन लोगों को इजाज़त दी तो ये तो उधर लेट जाएंगे, बेड लेके जाके रोडों में नजर आएंगे। तो प्लीज स्टेट है, वो इनके कदम ही नहीं जमने देते। जी, पहली बात तो मेरी दोस्तों ये हो गई कि अगर आप लोगों के शेंजन वीज़े लग रहे हैं और आप सोचते हैं कि हम बड़े कंट्री में जाके असाइलम लेंगे, तो स्विट्ज़रलैंड की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। वहाँ के कानून बहुत सख्त हैं। बकौल अरसलान साहब के, अरसलान भाई से मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि ये बाय रोड यूरोप आए थे, जगह जगह ये असाइलम को देखते हुए आए, भुगतते हुए आए, और इस असाइलम के मामले में ये चीते हैं। इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो अरसलान भाई, ये बात तो कंफर्म हो गई कि स्विट्ज़रलैंड की तरफ नहीं जाना चाहिए। इनके लॉ बड़े सख्त हैं, तरह तरह के डबलिन लॉ लगा के आपको कोशिश करते हैं आपको वापस भेजने की। दूसरी चीज़ मुझे ये बताएं कि जर्मनी के हवाले से आप असाइलम पे क्या कहते हैं? जो लोग आ रहे हैं एशियन कंट्री से, उनको क्या जर्मनी की तरफ जाना चाहिए असाइलम पे? जर्मनी गॉड फादर है यूरोप का यार। असल में अगर असाइलम आपका वैलिड रीज़न है और वैलिड आपके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन है, पाकिस्तान में आपको खतरा है, आप एंकर, न्यूज़ एंकर हैं, आप आर्मी में थे, कोई मसला हुआ, आप फौज वगैरह में बगावत और आप निकल आए इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, किसी ऑफिसर ने आपके पे कोई केस, या आपको पाकिस्तान की स्टेट्स के वाले से जैसे पुलिस हो गई, या वैसे जो बड़े बड़े मिनिस्टर हैं उनको मसला होता है, कोई काफ लीक है, कोई न्यून लीक है, तो वो फिर यूरोप में आ जाएंगे वो लेके डाटा, तो उनको पेपर मिल जाएंगे। मेरे ख्याल में जर्मनी इज़ द बेस्ट कंट्री फॉर असाइलम सीकर फॉर बेटर फ्यूचर। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, ये मराद क्या क्या देते हैं, क्या क्या फैसिलिटेट करते हैं आपको अगर जर्मनी में असाइलम लिया जाए? जर्मनी इज़ अ वेरी 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 रिच कंट्री इन द यूरोप। बहुत ज़्यादा अमीर है, वो गॉड फादर है इन सारे यूरोपीय यूनियन को। वो हैंड होल्डिंग सपोर्ट दे रहा है पैसे के वाले से, मनी। ये जितनी भी पुर्तगाल में ट्रेन का सेटअप आपने पीछे देखा है, ये सारा जर्मनी ने बनवाया हुआ है। ग्रीस के कुछ जजीरे जो जर्मनी सारे डेवलप कर रहा है, वो सारे असल में जर्मनी के पास बहुत ज़्यादा इकानमी बहुत स्ट्रांग है और रीढ़ की हड्डी है जर्मनी यूरोप की। खैर, हम अपने मुद्दे पे आते हैं ताकि व्यूवर्स का टाइम आया ना और इन्हें स्ट्रेट फारवर्ड मालूमात मिल सके। जर्मनी आपको इस तरह रखता है जैसे, मेरे पास अल्फाज ख़त्म हो गए, पुराने दौर में, बादशाहों के दौर में ना वज़ीर होते थे, शहनशाह, मतलब बड़े आरामदाह तरीके से। घर भी वीआईपी, पैसे वीआईपी, स्कूल में एडमिशन, वेदर बहुत अच्छा है, मेडिकल फैसिलिटीज़, मतलब बंदा अपने पापा से भी उतनी फैसिलिटीज़ की डिमांड या नहीं सोच सकता जितना जर्मनी आम असाइलम सीकर को रखता है। अच्छा अरसलान भाई, ये बताएं कि बहुत सारे लोग जो यूरोप आते हैं वो कोशिश करते हैं जर्मनी की तरफ जाने के लिए, ठीक है, आप क्या उनको मशवरा देंगे कि पुर्तगाल बेहतर है असाइलम के लिए, जर्मनी, फ्रांस, इटली या स्विट्ज़रलैंड? स्विट्ज़रलैंड को तो आपने मना ही कर दिया। कौन सा ऐसा कंट्री है जहाँ पे आप 100% विन विन सिचुएशन पे हो? सर, 100% विन विन सिचुएशन नंबर फर्स्ट पे पुर्तगाल है, सेकंड नंबर पे स्पेन है, थर्ड नंबर पे इटली है। उसकी वजह यह है कि अगर असाइलम की कश्ती डूब भी जाए तो लाइफ सेफ जैकेट जो पुर्तगाल की इमिग्रेशन, स्पेन की इमिग्रेशन और इटली इमिग्रेशन खोलता रहता है, ये तीनों बंदे बचा लेते हैं। बाकी सब में डूबने की खतरात बहुत ज़्यादा है। अच्छा, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जिन लोगों ने जर्मनी और फ्रांस का और जिन लोगों ने स्पेन का वीज़ा लिया और वो यहाँ पर उतर गए पुर्तगाल, और उनके पास वो सुनने में आ रहा है कोई डबलिन लॉ का भी यहाँ पे लॉ चल रहा है, तो क्या वो माफ़ हो जाता है? मतलब वीज़ा कहीं का हो, आप कहीं और उतर आओ शेंजन कंट्री पे और असाइलम अप्लाई कर दो, तो ये इनका डबलिन लॉ कानून ख़त्म कर देते हैं ये ह्यूमन राइट्स के ऊपर? सर, ये डिपेंड करता है कि आप लायर कौन सा करते हैं और आपकी लक भी इसमें बहुत ज़्यादा रद्दमल। और कंट्रीज़ ने, अपने गरीब कंट्री में ला नरम है, अमीर कंट्री में ला बहुत ज़्यादा सख्त है, लेकिन रूल सेम टू सेम है असाइलम का और इमिग्रेशन सेम टू सेम।
देखे ना, इटली में इमिग्रेशन खुलती थी तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट पे मिलती थी, स्पेन में मिलती है तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट पे मिलती है, पुर्तगाल में मिलती है तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट पे। सेम ऐसे ही है पूरे यूरोप में। असाइलम एक ही कैटेगरी पे पास हो सकता है अगर वैलिड सिचुएशन है आपके पास। गाइस समझने की कोशिश करें, आप बेहतर है, आपके लिए मशवरा है कि असाइलम की लाइन में ना लगें। अगर आपके पास कोई वैलिड सिचुएशन, कोई वैलिड रीज़न, कोई वैलिड डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, आपको जेन्युइन मसला नहीं है, बाद दफ़ा ये इंक्वायरी भी कर लेते हैं, अपनी एम्बेसी को लेटर लेके वो घर जाते हैं, आप कहते हैं मेरी जायदाद पे कब्ज़ा हो गया, खुद कुछ हमले में मेरा नाम दर्ज हो गया, स्टेट की तरफ से मुझे खतरा है, तो वो पता चलता है कि जिस जगह पे वो इंक्वायरी करते हैं वो आपके घर के इर्द गिर्द लोगों से पूछते हैं ये बंदा, वो कहते हैं ये तो शहनशाह है इधर, ये इसकी कोठी, ये मकान, ये इसकी भैंसें हैं, ये डेयरी फार्म्स हैं, तो ये इसकी फैमिली, नानी नाना दादी दादा सब ओके हैं। वो क्या, फिर वो एक बंदे की वजह से बाकी जो 99 वैलिड रीजन वाले भी हैं उनको भी वो ये सिचुएशन को फेस करनी पड़ती है। अच्छा, पुर्तगाल में आप बता रहे थे कि मराद कम है, फैसिलिटेट कम करते हैं, लेकिन ये लोग डिपोर्ट नहीं करते क्योंकि इमिग्रेशन खुली हुई है। अगर ये लोग आपका असाइलम फेक भी निकल आए, प्रॉब्लम भी आ जाए, तो ये फिर आपको डिपोर्ट नहीं करते, आप उसमें फिर अपनी इमिग्रेशन की लाइन में जो आप ऑलरेडी लगे हुए होते हो वहाँ से पेपर ले लेते हो। तो मेरे दोस्तों अपना बहुत ख्याल रखें और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।